ये बात है करोड़ों साल पहले की, जब हम इंसानों की जगह पृथ्वी पर बहुत ही बड़े विशालकाय जानवर रहा करते थे, जिनको आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। और ये बड़े दांत वाले जानवर पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक रहे। ये तकरीबन पृथ्वी पर 14 करोड़ साल जितना लंबा समय यहाँ पर बिता कर गए। लेकिन ये सब कहाँ गए? लेकिन वो ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से इनकी प्रजाति ही विलुप्त हो गई? चलिए आगे हम इसी विषय पर बात करते हैं। ये बात है आज से 6.5 करोड़ साल पीछे की, जब पृथ्वी का वातावरण आज के मुकाबले बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। चारों ओर हरियाली और समुद्रों से आती हुई ठंडी हवाओं और बहुत ही अच्छा वातावरण था। और साथ में डायनासोर जो उस समय पर पृथ्वी पर राज कर रहे थे, और इन्हीं के साथ चूहों के आकार के छोटे जानवर जो डायनासोर्स या गर्मी के लिए ज़मीन के अंदर चले जाते थे। असल में ये हमारे पूर्वज थे जिनसे हम आगे विकसित होने वाले थे और जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं। आपको मैं अधिक जानकारी के लिए बता दूं, मैमल्स अंडे नहीं देते और इसीलिए हम इंसान भी मैमल्स की ही श्रेणी में आते हैं। असल में डायनासोर्स अपने बच्चों को पैदा करने के लिए अंडे देते हैं। लेकिन चलिए अब बात अपने टॉपिक की करते हैं कि आखिर सब कुछ ठीक चलते हुए भी अचानक से वो कौन सी घटना थी जिसने इनकी बस्ती को नष्ट कर दिया। हाँ, पृथ्वी पर तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वहाँ अंतरिक्ष की ओर एक 11 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। ये जितना पृथ्वी के नज़दीक आ रहा था, उतनी इसकी गति बढ़ती ही जा रही थी। पृथ्वी के नज़दीक आने पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। धरती के ऑर्बिट में एंटर होते ही यह एस्टेरॉयड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण आग का गोला बन जाता है कि रोशनी इतनी तेज़ होती है कि इसको देखने वाले सभी जानवर अंधे हो जाते हैं। डायनासोर्स इस मुसीबत को भांप चुके होते हैं और जैसे ही एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह से टकराता है तो एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। एस्टेरॉयड इतनी तेज़ की गति से पृथ्वी से लड़ता है कि पृथ्वी के कोर से निकलने वाले मेटल्स और धातुएं आसमान की ओर उछल जाती हैं और विस्फोट वाली जगह 180 किलोमीटर चौड़ा और 21 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इसके गड्ढे से निकली सारी धूल आसमान पर जाकर एक बहुत ही बड़े धूल के बादल में बदल जाती है और ये टक्कर इतनी तेज़ होती है कि इससे भूकंप की तरंगों का भी निर्माण होता है, जो कि पृथ्वी के क्रस्ट में जाकर कई दूर किलोमीटर तक पृथ्वी के सेंटर तक चली जाती है। और इस भूकंप की तरंगों की वजह से समुद्र की लहरें उठती हैं, जो कि धीरे धीरे पृथ्वी के सभी हिस्सों को अब पानी से ढकना चालू कर देती है। इस एस्टेरॉयड के जलने की वजह से इसमें से निकली रेडिएशन से इसके अंतर्गत 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी डायनासोर्स जल कर राख हो जाते हैं। इस विनाश में भले ही किसी तरह उड़ने वाले जीव बच जाते हैं, लेकिन वो जो धातुएं उछल कर आसमान की ओर चली गई थी, वो अब आग के गोलों के रूप में बरसती हैं, जिसकी वजह से उड़ने वाले जीव या तो उनसे घायल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। और साथ ही में एक धूल का तूफान जो कि 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। ये धूल के बादल इतने मोटे थे कि सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन था और ये प्रक्रिया कई सालों तक चली और कई सालों तक पृथ्वी पर धूप ना पहुंचने के कारण धरती पर पेड़ों की आबादी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। इस बादल ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस पर चला गया था। इसी वजह से जो जीव इस विस्फोट के इलाके से दूर भी थे, वो भी इसके तापमान से बच नहीं पाए और इस वजह से डायनासोर्स की 90% की आबादी ख़त्म हो चुकी थी और बाकी के 10% बचे जानवर खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, मगर इस वातावरण में उनको कुछ भी मिलना नामुमकिन था। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चेंज के कारण डायनासोर्स का खाना भी बनना बंद हो गया था, तो इस वजह से जो 10% डायनासोर्स बचे भी थे वो भी विलुप्त हो गए थे। और इसी बीच कुछ ऐसे भी जानवर थे जिन्होंने अपने आप को इस घातक प्रलय से बचा लिया था।
असल में ये जानवर खुद को बचाने के लिए ज़मीन के अंदर चले गए थे। असल में हम बात कर रहे हैं मैमल्स की, और इन मैमल्स का आगे एक बहुत ही सुनहरा भविष्य इंतज़ार कर रहा था। तो इसी के साथ इस वीडियो का भी अंत होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे डायनासोर्स का अंत हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बने रहिए इस चैनल पर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पर।